इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के चतुर्भुज चैप्टर की प्रमेय 8.3 है। प्रमेय क्या है सुनिए। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यह कहा गया है कि एक चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजाओं, यानी सम्मुख भुजाएं होती है आमने सामने की भुजाएं, तो उसका प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। अगर ऐसा है तो ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, तो देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है भाई। अगर आपको कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो क्या सिद्ध करना पड़ता है? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, इनको समांतर सिद्ध करना पड़ता है। यानी हमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि यह भुजा इसके समांतर है और यह भुजा इसके समांतर है। ओके, अगर हमने यह सिद्ध कर दिया, अगर हमने सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर सिद्ध कर दिए तो इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो जो दिया है और जो हमने सिद्ध करना है उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, अभी ये चतुर्भुज है, हमने समांतर इसको सिद्ध करना है। तो क्या दिया है? दिया है कि AB बराबर ये DC है, DC लिखो या CD लिखो, बात एक ही है, और AD बराबर BC है। हमने सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इसका क्या मतलब है? यानी अर्थात AB और CD आपस में समांतर हैं और AD और BC समांतर हैं, है ना। यही मैंने आपको बताया ना कि समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि उसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनको हमने समांतर सिद्ध करना है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे हम समांतर सिद्ध। तो दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनके देखो, आपने सुना होगा संगत कोण सुना होगा, एकांतर कोण सुना होगा, इनको बराबर लेके आते हैं। तो क्या करेंगे हम? तो यहां पे हम एक लाइन खींचेंगे AC। AC हमने ड्रॉ किया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। हमने इनको सर्वांगसम लेकर आना है। सर्वांगसम जब हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण हो जाएंगे बराबर। ठीक है, ये कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई एकांतर अंत कोण बराबर हैं, इसलिए ये समांतर हैं। और फिर ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्या लगेगा नियम, वो मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए ना कि हम क्या चीज़ हमने लानी है, किस तरह से लानी है, तो उसको हम फिर प्रॉपर वे में लिख पाते हैं। तो ये और ये जब हम बराबर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे समांतर, क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है। अभी पहला काम हमने क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम AC विकर्ण खींचेंगे और अब हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में ध्यान रखना ABC और ADC मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको ADC नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसलिए यहां से तो जो A से शुरू होगा तो यहां से C से शुरू होना चाहिए। ठीक है, फिर B और D बराबर है तो ये फिर ऐसा आएगा, तो ये CDA आया, इसीलिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब हमने यहाँ पर क्या है, देखो इनको हम सर्वांगसम सिद्ध कैसे करेंगे। ये एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तो ये तो दिया है। देखो ये जो रेड कलर में मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअल में हमने सिद्ध करके लेके आना है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, बस ये माइंड में रखना कि हमने वो सिद्ध करना है समांतर। यहाँ पे क्या दिया है कि ये भुजा बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है तो ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो साइड 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 नियम से हो गए सर्वांगसम। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का AB है इस त्रिभुज के CD के बराबर, फिर BC बराबर है AD के, या DA लिखो, और AC दोनों के लिए कॉमन है,
अब ये क्यों है, ये तो हम इनका कारण लिखेंगे। ये तो दिया है ना, ए बी और सी डी बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है, आप देखेंगे युग्म बराबर है ना, ये दिया है ये। फिर बी सी और ए डी ये भी दिया है कि ये बराबर है, और ये कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, तो अब ये दोनों सर्वांग सम होंगे किस नियम से, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, किस नियम से, साइड 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 नियम से, समझे, तो हो गया सर्वांग सम। और इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि ये कोण बराबर है इस कोण के। देखो होता यह है कि जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि संगत भाग क्या होते हैं, तो आसान भाषा में सुनिए, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, उनको हम संगत भाग कहते हैं। तो ये और ये बराबर है ना भुजा, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने की इस कोण के बराबर होगा, और ये संगत भाग है। तो हम लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर है कोण क्या, बी ए सी बराबर है डी सी ए के। और कारण क्या है, सी पी सी टी, ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये बराबर हो गए, और ध्यान रखना क्योंकि ये बराबर हैं इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी और डी सी आपस में समांतर हैं। डी सी या सी डी बात एक ही है, ठीक है, ये समांतर हैं। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो देखो जब दो रेखाएं ऐसी होती हैं, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो इनको हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं, और जब ये बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। और हम उल्टा भी कहते हैं वैसे कि जब रेखाएं समांतर होती है तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। खैर इस केस में क्या है कि ये बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये बराबर है इसलिए रेखाएं समांतर है, ये और ये। तो ये तो हो गया। अब एक और है इसमें, ये कोण और ये कोण ये भी आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला कोण है इस भुजा के सामने और ये वाला कोण है इस भुजा के सामने, तो बराबर भुजाओं के सामने के संगत भाग होते हैं और वो बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि और कोण ए सी बी बराबर है कोण सी ए डी के, कोण ए सी बी बराबर कोण सी सी ए डी, और कारण वही है सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका ये मतलब है। तो ये बराबर हो गए, क्या क्या बराबर हुआ, ये कोण और ये कोण हमने बराबर लिखे हैं, ठीक है। अब चूंकि ये कोण बराबर हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, यानी AD और BC आपस में समांतर हैं। तो इसीलिए AD समांतर है BC के, और कारण यही लिखेंगे कि चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। ये क्लियर हो गया, ओके। तो अब क्या है कि ये और ये समांतर हो गए, ये और ये समांतर हो गए, तो इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे इसको सिद्ध हमने किया है, ठीक है। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।